भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए दीक्षा की विधि बताऊंगा, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसके द्वारा मल और माया आदि पाशों का निवारण किया जाता है। जिससे शिष्य में ज्ञान की उत्पत्ति कराई जाती है, उसका नाम दीक्षा है। वो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पशु पाशबद्ध जीव शुद्ध विद्या द्वारा अनुग्राह्य कहा जाता है। पशु पाशबद्ध जीव शुद्ध विद्या द्वारा अनुग्राह कहा गया है। वो 3 प्रकार का होता है। पहला विज्ञानाकल, दूसरा प्रयलाकल और तीसरा सकल। उनमें से प्रथम अर्थात विज्ञानाकल पशु केवल मल रूप पाश से युक्त होता है। दूसरा अर्थात प्रयालाकल पशु मल और कर्म इन दोनों पाशों से आबद्ध होता है। और तीसरा अर्थात शकल पशु कला आदि लेकर भूमि पर्यंत सारे तत्व समूहों से बंधा होता है। अर्थात वो मल, माया तथा कर्म त्रिविध पाशों से बंधा हुआ बताया गया है। इन पाशों से मुक्त होने के लिए जीव को आचार्य से मंत्राधना की दीक्षा लेनी होती है। वो दीक्षा 2 प्रकार की मानी गई है, एक निराधारा और दूसरी साधारा। उपर्युक्त 3 पशुओं में से विज्ञानाकल और प्रयालाकल इन 2 पशुओं के लिए निराधारा दीक्षा बताई गई है और सकल पशु के लिए साधारा। आचार्य की अपेक्षा न रखकर शंभु द्वारा ही तीव्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती है वो निराधारा कही गई है। आचार्य के शरीर में स्थित होकर भगवान शंकर अपनी मंदा, तीव्रा आदि भेद वाली शक्ति से जिस दिशा का संपादन करते हैं वो साधारा कहलाती है। ये साधारा दीक्षा सबीजा, निर्बीजा, साधिकारा और अनाधिकारा इन भेदों के द्वारा जिस तरह 4 प्रकार की हो जाती है वो बताया जाता है। समर्थ पुरुषों को जो समयाचार से युक्त दीक्षा दी जाती है उसे सबीजा कहते हैं और असमर्थ पुरुषों को दी जाने वाली समयाचार शून्य दीक्षा निर्बीजा कही जाती है। जिस दीक्षा से साधक और आचार्य को नित्य नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों में अधिकार प्राप्त होता है वो साधिकारा दीक्षा है। निर्बीजा दीक्षा में दीक्षित होने वाले लोगों को तथा समयाचार की दीक्षा लेने वाले साधारण शिष्य एवं पुत्र संज्ञक शिष्य विशेष को नित्य कर्म पात्र के अधिकारी होने के कारण जो दीक्षा दी जाती है वो निर्धिकारा दीक्षा कहलाती है। साधारा और निराधारा भेद से जो दीक्षा के 2 भेद बताए गए हैं उनमें से प्रत्येक के निम्नांकित 2 रूप या भेद होते हैं। एक तो क्रियावती कही गई है जिसमें कर्मकांड की विधि से कुंड और मंडल की स्थापना एवं पूजा की जाती है। दूसरी ज्ञानवती दीक्षा है जो बाह्य सामग्री से नहीं मानसिक व्यापार मात्र से साध्य है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त आचार्य द्वारा दीक्षा कर्म का संपादन होता है। स्कंद, गुरु को चाहिए कि वो नित्य कर्मा का विधिवत अनुष्ठान करके शिष्य का दीक्षा कर्म संपन्न करे। प्रणव के जप पूर्वक गुरु अपने कर कमल में अर्ध जल ले द्वारपालों का पूजन करे। फिर विघ्नों का निवारण करने के अनंतर द्वार देहली पर अस्त्रन्यास करके अपने आसन पर बैठे। शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि एवं अंतर्ध्यान करे। तिल, चावल, सरसों, कुश, दुर्वांकुर, जौ, दूध और जल इन सब को एकत्रित करके विशेषाधर्य बनावे। उसके जल से समस्त द्रव्यों पूजन सामग्रियों की शुद्धि करे। फिर तिलक संबंधी अपने संप्रदाय के मंत्र से भालदेश में तिलक लगावे। फिर पूर्ववत पूजन, मंत्र शोधन तथा पंचगव्य प्राशन आदि कार्य करने चाहिए। क्रमशः लावा, चंदन, सरसों, भस्म, दुर्वा, अक्षत, कुश और अंत में पुनः शुद्ध लावा ये सब विकिर बिखरने योग्य द्रव्य कहे गए हैं। इन सब वस्तुओं को एकत्र करके 7 बार अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से इनका प्रोक्षण करके फिर कवच मंत्र हम से अवगुंठन करके ये भावना करे कि वे विघ्न समूह का निवारण करने वाले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। तदनंतर प्रादेश मात्र लंबे कुश के 36 दलों से वेणी रूप बोधमय उत्तम खड्ग बनाकर उसे 7 बार जपते हुए शिव मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसे शिव स्वरूप मानकर भावना द्वारा अपने हृदय में स्थापित करे। साथ ही जगदाधार भगवान शिव की जो झांकी अपने को अभिष्ट हो उसी रूप में उनका ध्यान चिंतन करके निष्कल परमात्मा शिव का अपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात
ये भावना करे कि मैं साक्षात शिव हूं। फिर सिर पर मूल मंत्र से अभिमंत्रित श्वेत पगड़ी रखकर अपने शरीर को गंध पुष्प एवं आभूषणों से अलंकृत करे। तत्पश्चात गुरु अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य अथवा कुमकुम द्वारा मंडल का निर्माण करे। फिर उस विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इससे वो शिवहस्त हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्त को शिव मंत्र से अपने मस्तक पर रखकर ये दृढ़ भावना करे कि मैं शिव से अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात परमात्मा शिव ही हूँ। जब गुरु ऐसी भावना कर ले तब वो यज्ञ मंडप में कर्मों का साक्षी, कलश में यज्ञ का रक्षक, अग्नि में होम का अधिष्ठान, शिष्य में उसके अज्ञान में पाश का उच्छेद करने वाला तथा अंतरात्मा में अनुग्रहिता, इन 5 आकारों में ईश्वर व्यक्त ईश्वर रूप हो जाता है। गुरु इस भाव को अत्यंत दृढ़ कर ले कि वो परमेश्वर मैं ही हूँ। तदनंतर ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए हुए गुरु यज्ञ मंडप के नैऋत्य कोण वाले भाग में उत्तराभिमुख हो अर्ध, जल और पंचगव्य से उस मंडप का प्रोक्षण करे। इक्षण आदि चतुष्पतांत संस्कारों से उसका संस्कार करे। फिर यज्ञ मंडप में बिखरने योग्य पूर्वोक्त वस्तुओं को बिखेर कर कुश की कूंची से उन सब को बटोर ले और उन्हें ईशान कोण में स्थापित वारधानी जलपात्र में आसन के लिए रख दे। नैऋत्य कोण में वास्तु देवताओं का और पश्चिम द्वारा लक्ष्मी का पूजन करे। साथ ही ये भावना करे कि वे मंडन रूपणी लक्ष्मी देवी रत्नों के भांडार से यज्ञ मंडप को परिपूर्ण कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर हृदय मंत्र नमः के द्वारा अर्थात लक्षय नमः इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में सप्तधान्य स्थापित किए हुए वस्त्र वेष्टिष्ट पंचरत्न युक्त एवं जल से परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलश पर भगवान शंकर का पूजन करे। फिर उस कलश के दक्षिण भाग में सिंह पर विराजमान पश्चिमाभिमुखी शक्ति खड्ग रूपनी वारधानी का पूजन करे। तदनंतर पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का और इसके अंत में विष्णु भगवान का पूजन करे। ये सब के सब प्रणवमय आसन पर विराजमान हैं तथा अपने अपने वाहनों और आयुधों से संयुक्त हैं। ऐसी भावना करके उनके नामों के अंत में नमः पद जोड़कर उन्हीं से उनकी पूजा करे तथा इंद्राय नमः, विष्णवे नमः इत्यादि पहले पूर्वोक्त वारधानी को भलीभांति हाथ में ले उसे कलश के सामने की ओर से ले जाकर प्रदक्षिणा कर्म से उसके चारों ओर घुमावे और उसकी जल को अविच्छिन्न धारा गिराता रहे। साथ ही मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए लोकपालों को भगवान शिव की निम्नांकित आज्ञा सुनावे। लोकपालगण, आप लोग यथाशक्ति सावधानी के साथ इस यज्ञ की रक्षा करें। यूं आदेश दे, नीचे एक कलश रखकर उसके ऊपर उस वारधानी को स्थापित कर दे। तत्पश्चात सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का सांग पूजन करे। इसके बाद कला आदि षड्धवा का न्यास करके शोधन करे और वारधानी में अस्त्र की पूजा करे। पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हम अस्त्रावसासनाय हुम फट नमः। ओम अस्त्रमूर्तये हुम फट नमः। ओम हुम फट पशुपतायस्त्राय नमः। ओम होम हृदयाय हुम फट नमः। ओम श्री शीर्षे हुम फट नमः। ओम यम शिखाय हुम फट नमः। ओम शुकवचाय हुम फट नमः। ओम फुफट अस्त्राय हुम फट नमः। इसके बाद पाशुपतास्त्र के स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करें। उनके 4 मुख हैं, प्रत्येक मुख में दाढ़ें हैं। उनके हाथों में शक्ति मुदग्गर खड्ग और त्रिशूल है तथा उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। इस प्रकार ध्यान करके लिंग मुद्रा के प्रदर्शन द्वारा भगलिंग का समायोजन करे। हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करते हुए अंगुष्ठ से कलश का स्पर्श करे और मुट्ठी से खड्ग रूपणी वारधानी का। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए पहले मुट्ठी से वारधानी का ही स्पर्श करना चाहिए। फिर कलश के मुखभाग की रक्षा के लिए उस पर पूर्वोक्त ज्ञान खड्ग समर्पित करे। साथ ही मूल मंत्र का 108 बार जप करके वो जप भी कलश को निवेदन कर दे। उसके दशमांश का जप करके वारधानी में उसका अर्पण करे। तदनंतर भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करे। संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाले भगवान जगन्नाथ, बड़े यत्न से इस यज्ञ मंदिर का निर्माण किया गया है, कृपया आप इसकी रक्षा करें। इसके बाद वायव्य कोण में प्रणवमय आसन पर विराजमान 4 भुजाधारी गणेश जी का पूजन करें। तत्पश्चात वेदी पर शिव का पूजन करके अर्ध हाथ में लिए साधक यज्ञ कुंड के पास जाए।
मंत्र देवता की तृप्ति के लिए बाएं भाग में अर्ध, गंध और धृत आदि को दे, दाहिने भाग में समिधा, कुशा एवं तिल आदि को रखकर कुंड, अग्निकुंड, स्नुक और धृत आदि का पूर्ववत संस्कार करके हृदय में ऊर्ध्वमुख अग्नि की प्रधानता का चिंतन करे तथा अग्नि में भगवान शिव का पूजन करे। फिर गुरु अपने शरीर में शिव कलश में मंडल में अग्नि और शिष्य की देह में सृष्टि न्यास की रीति से न्यास कर्म का संपादन करके अधवा का विधि पूर्वक शोधन करने के पश्चात कुंड की लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही अग्निदेव के मुख की लंबाई चौड़ाई का चिंतन करके अग्निजिह्वाओं के नाम मंत्र के अंत में नमः एवं स्वाहा बोलकर अभिष्ट वस्तु की आहुतियां देते हुए अग्निदेव को तृप्त करे। रेफ रहित अंतिम 2 वर्णों के सभी अर्थात 7 अक्षर यदि रकार और छठे स्वर ओम पर आरूढ़ हों और उनके भी ऊपर चंद्र बिंदु रूप शिखा हो तो वे ही अग्नि की 7 जिह्वाओं के क्रमशः 7 बीज मंत्र हैं तथा यरुं यरुं श्रुं श्रुं श्रुं। अग्नि की 7 जिह्वाओं के नाम इस प्रकार हैं: अरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, अतिरिक्ता तथा बहुरूपा। ईशान पूर्व अग्नि, नैऋत्य पश्चिम, वायव्य तथा मध्य दिशा में क्रमशः इनके मुख हैं, अर्थात एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज बनाने से जो 6 कोण बनते हैं वे क्रमशः ईशान, पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, पश्चिम तथा वायव्य कोण में स्थित होते हैं। अग्नि की हिरण्या आदि 6 जिह्वाओं को इन्हीं 6 कोणों में स्थापित करें तथा अंतिम जिह्वा बहुरूपा को मध्य में। शांतिक एवं पौष्टिक कर्म में खीर आदि मधुर पदार्थों द्वारा होम करें, परंतु अभिचार कर्म में सरसों की खली, सत्तू, जौ की कांजी, नमक, राई, मट्ठा, कड़वा तेल, कांटे तथा टेढ़ी मेढ़ी समिधाओं द्वारा क्रोध पूर्वक भाषाणु भाष्य मंत्र से हवन करें। कदम्ब की कलिकाओं द्वारा होम करने से निश्चय ही यक्षिणी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वशीकरण और आकर्षण की सिद्धि के लिए बंदूक, दुपहरिया और पलाश के फूलों का हवन करना चाहिए। राज्य लाभ के लिए बिल्व फल का और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पाटल, पारड़ एवं चंपा के फूलों का होम करें। चक्रवर्ती सम्राट का पद पाने के लिए कमलों का तथा संपत्ति पाने के लिए भक्ष्यभोज्य पदार्थों का होम करें। दुर्वा का हवन किया जाए तो उससे व्याधियों का नाश होता है। समस्त जीवों को वश में करने के लिए विद्वान पुरुष प्रियंग तथा कदली के पुष्पों का हवन करे। आम के पत्ते का होम ज्वर का नाशक होता है। मृत्युंजय देवता या मंत्र का उपासक मृत्यु विजयी होता है। तिल का होम करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। रुद्र शांति समस्त दोषों को शांत करने वाली है। वे प्रस्तुत प्रसंग को पुनः आरंभ करते हैं। 108 आहुतियों से मूल का और उसके दशांश आहुतियों से अंगों का तर्पण करें। यह हवन अथवा तर्पण मूल मंत्र से ही करना चाहिए। फिर पूर्ववत पूर्णाहुति दे। शिष्यों को दीक्षा में प्रवेश कराने के लिए प्रत्येक शिष्य के निमित्त मूल मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। साथ ही दुर्निर्मुक्तों का निवारण तथा शुभ निमित्तों की सिद्धि के लिए मूल मंत्र से पूर्ववत 200 आहुतियां देनी चाहिए। पहले बताए हुए 2 अस्त्र संबंधी 8 मंत्र हैं। उनके आदि में मूल और अंत में स्वाहा जोड़कर पाठ करते हुए एक बार तर्पण करें। मूल मंत्र में जो बीज हो उसे शिखा वशट से संपुष्टित करके अंत में ओम फट जोड़कर जप करें तो उससे मंत्र का दीपन होता है। ओम हुम शिवाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार ओम ओम शिवाय ओम फट इत्यादि दीपक मंत्र हैं। तदनंतर शिव मंत्र से अभिमंत्रित जल से धोई हुई बटलोई को कवच मंत्र से अवगुंठित करके उसमें रोली चंदन आदि लगा दें। फिर उसके गले में ओम फट मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कुश और सूत्र बांध दें। इससे चरु की सिद्धि होती है। फिर धर्म आदि 4 पायों से युक्त चौकी आदि का आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अर्धचंद्राकार मंडल में उस बटलोई को रखें तथा उसे आराध्य देवता की मूर्ति मानकर उसके ऊपर भावात्मक पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें। अथवा उस बटलोई के मुख को वस्त्र से बांध दें और उस पर बाह्य पुष्पों से शिव का पूजन करें। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूल्हे को देखभाल कर शुद्ध करके उसमें अहंकार बीज का न्यास करें। तत्पश्चात उसे कुंड के दक्षिण भाग में रखें और ये भावना करें कि इस चूल्हे का शरीर धर्माधर्ममय है। फिर उसके शुद्धि के लिए
उसके स्पर्श पूर्वक अस्त्र मंत्र का जप करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र फट के जप से अभिमंत्रित गाय के घी से मार्जित हुई उस बटलोही को चूल्हे पर चढ़ावें। उसमें अस्त्र मंत्र से शुद्ध किए हुए गोदुग्ध को 100 बार प्रासाद मंत्र होम से अभिमंत्रित करके डालें। फिर उस दूध में सांवा आदि के चावल छोड़ें। उसकी मात्रा इस प्रकार है: एक शिष्य की दीक्षा विधि के लिए 4 पसर चावल डालें और 2-3 आदि जितने शिष्य बढ़ें उन सब के लिए क्रमशः 1-1 पसर चावल बढ़ाता जाए। फिर अस्त्र मंत्र से आग जलावें एवं कवच मंत्र हुम से बटलोही को ढक दें। साधक पूर्वाभिमुख हो उस शिवाग्नि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक चरु को पकावें। जब वो अच्छी तरह सीज जाए तब वहां सुरवा को घी से भरकर स्वाहंत संहिता द्वारा मंत्रों द्वारा उस चूल्हे में ही तप्ताधिकार नामक आहुति दें। तदनंतर मंडल में चरोस्थाली को रखकर अस्त्र मंत्र से उस पर कुश रख दें। उसके बाद प्रणव से चूल्हे में उखलेखन और हृदय मंत्र से लेपन करके पूर्ववत तप्ताभिकार के स्थान में शीताधिकार नामक आहुति दें। इस तरह चूल्हा शीतल होता है। शीताभिधार आहुति की विधि यह है कि संहिता मंत्रों के अंत में वौषट पद जोड़कर उसके द्वारा कुंड मंडप के पश्चिम भाग में दर्भ आदि के आसन पर प्रत्येक शिष्य के निमित्त से 1-1 आहुति दे। फिर श्रुक द्वारा संपात होम करने के पश्चात संहिता मंत्र से शुद्धि करें। फिर अंत में वशट लगे हुए उसी संहिता मंत्र द्वारा एक बार चरु लेकर धेनु मुद्रा द्वारा उसका अमृतीकरण करें। इसके बाद वेदी पर उसके द्वारा शांति होम करें। तत्पश्चात गुरु अपने शिष्यों के लिए, अग्नि देवता के लिए तथा लोकपालों के लिए धृत सहित भाग नियत करें। ये तीनों भाग समान घी से युक्त होते हैं। इन सब के नाम मंत्रों के अंत में नमः पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करें और उसी मंत्र से उन्हें आचमनीय निवेदित करें। तदनंतर मूल मंत्र से 108 आहुति देकर विधिवत पूर्णाहुति होम करें। इसके बाद मंडल के भीतर कुंड के पूर्व भाग में अथवा शिव एवं कुंड के मध्य भाग में हृदय मंत्र से रुद्र मातृका गण आदि के लिए अंतर्बलि अर्पित करें। फिर शिव का आश्रय लें। उनकी आज्ञा पाकर एकत्व की भावना करते हुए इस प्रकार चिंतन करें: मैं सर्वज्ञता आदि गुणों से युक्त और समस्त अद्भावों के ऊपर विराजमान शिव हूं। ये यज्ञ संस्कार मेरा अंश है। मैं यज्ञ का अधिष्ठाता हूं। यूं अहंकार शिव से अपने एकात्म बोध पूर्वक गुरु यज्ञ मंडप से बाहर निकले। फिर अस्त्र मंत्र फट्ट द्वारा निर्मित मंडल में पूर्वाग्र उत्तम कुश बिछाकर उसमें प्रणवमय आसन की भावना करके उसके ऊपर स्नान किए हुए शिष्य को बिठावे। उस समय शिष्य को श्वेत वस्त्र और श्वेत उत्तरीय धारण किए रहना चाहिए। यदि वो मुक्ति का इच्छुक हो तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और यदि वो भोग का अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए। शिष्य के शरीर का घुटनों से ऊपर का ही भाग उस प्रणवासन पर स्थित रहना चाहिए, नीचे का भाग नहीं। इस प्रकार बैठे हुए शिष्य की ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए शिष्य के पैरों से लेकर शिखा तक के अंगों का क्रमशः निरीक्षण करना चाहिए। और यदि भोग रूपी प्रयोजन की सिद्धि अभिष्ट हो तो इसके विपरीत क्रम से शिष्य के अंगों पर दृष्टिपात करना उचित है। अर्थात उस दशा में शिखा से लेकर पैरों तक के अंगों का क्रमशः निरीक्षण करना चाहिए। उस समय गुरु की दृष्टि में शिष्य के प्रति कृपा प्रसाद भरा हो और वो दृष्टि शिष्य के समक्ष शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप को अनावृत रूप से अभिव्यक्त कर रही हो। इसके बाद अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित जल से शिष्य का प्रोक्षण करके मंत्रांबु स्नान का कार्य संपन्न करें। प्रोक्षण मंत्र से ही यह स्नान संपन्न हो जाता है। तदनंतर विघ्नों की शांति और पापों के नाश के लिए भस्म स्नान करावें। इसकी विधि यों है: अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्य को सृष्टि संहार योग से ताड़ित करें, अर्थात ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक अनुलोम विलोम क्रम से उसके ऊपर भस्म छिड़कें। फिर सकलीकरण के लिए पूर्ववत अस्त्र जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसकी नाभि के ऊपर के भाग में अस्त्र मंत्र का उच्चारण करते हुए कुशाग्र मार्जन करें और हृदय मंत्र का उच्चारण करके पापों के नाश के लिए पूर्वोक्त कुशों के मूल भाग से
नाभि के नीचे के अंगों का स्पर्श करें। साथ ही समस्त पाशों को 2 टूक करने के लिए पुनः अस्त्र मंत्र से उन्हीं कुशों द्वारा यथोक्त रूप से मार्जन एवं स्पर्श करें। तत्पश्चात शिष्य के शरीर में आसन सहित सांग शिव का न्यास करें। न्यास के पश्चात शिव की भावना से ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन करें। उसके बाद नेत्र मंत्र वौषट अथवा हृदय मंत्र नमः से शिष्य के दोनों नेत्रों में श्वेत कोरदार एवं अभिमंत्रित वस्त्र से पट्टी बांध दें और प्रदक्षिण कर्म से उसको शिव के दक्षिण पार्श्व में ले जाएं। वहां षडुदस्थ 6 अध्वाओं से ऊपर उठा हुआ अथवा उन 6 से उत्पन्न आसन देकर यथोचित रीति से शिष्य को उस पर बिठावें। संहार मुद्रा द्वारा शिव मूर्ति से एकीभूत अपने आप को उसके हृदय कमल में अवरुद्ध करके उसका काया शोधन करें। तत्पश्चात न्यास करके उसकी पूजा करें। पूर्वाभिमुख शिष्य के मस्तक पर मूल मंत्र से शिवहस्त रखना चाहिए, जो रुद्र एवं ईश का पद प्रदान करने वाला है। इसके बाद शिव मंत्र से शिष्य के हाथ में शिव की सेवा की प्राप्ति के लिए उपाय स्वरूप पुष्प दें और उसे शिव पर ही चढ़वावें। तदनंतर गुरु उसके नेत्र में बंधे हुए वस्त्र को हटाकर उसके लिए शिवदेव गणांगंतित स्थान, मंत्र, नाम आदि की उद्भावना करे अथवा अपनी इच्छा से ही ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रमशः नामकरण करे। शिव कलश तथा वारधानी को प्रणाम करवाकर अग्नि के समीप अपने दाहिने आसन पर पूर्ववत उत्तराभिमुख शिष्य को बिठावे और ये भावना करे कि शिष्य के शरीर से सुषुम्ना निकलकर मेरे शरीर में विलीन हो गई है। स्कंद इसके बाद मूल मंत्र से अभिमंत्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभाग को तो शिष्य के दाहिने हाथ में रखे और मूल भाग को अपनी जंघा पर अथवा अग्रभाग को ही अपनी जंघा पर रखे और मूल भाग को शिष्य के दाहिने हाथ में। शिव मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम की क्रिया करते हुए शिष्य के हृदय में प्रवेश की भावना करके पुनः उसी मंत्र से पूरक प्राणायाम द्वारा अपने हृदयाकाश में लौट आने की भावना करे। फिर शिवाग्नि से इसी तरह नाड़ी संधान करके उसके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दें। शिवहस्त की स्थिरता के लिए मूल मंत्र से 100 आहुतियों का हवन करें। इस प्रकार करने से शिष्य समय दीक्षा में संस्कार के योग्य हो जाता है।